और ये था फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। और हाँ, एक चीज़ तो छूट गया, वो था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है बाबू, आपको ये पता है कि हमारे अर्थ के राउंड एंड अबाउट, अर्थ के चारों तरफ एयर का एक लेयर है जिसको कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर का लेयर धरती के समीप बहुत घना होता है, यानी कि डेंस होता है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो रेयरर होता चला जाता है। तो वहाँ पर जब बाहर से यानी कि आउटर स्पेस से जब लाइट आ रही होती है, लाइट जा रही होती है, तो ये बार बार वेरिएशन, एयर के लेयर में वेरिएशन की वजह से उस हर जगह पर उसका रिफ्रैक्शन होता है। हर एक लेयर, मतलब कि लेयर में कई बार उसका रिफ्रैक्शन होता है, तो जिसकी वजह से कुछ घटनाएं हमको देखने को मिलती है। और इस घटनाओं को हम, यानी कि एटमॉस्फेयर में लाइट का बार बार रिफ्रैक्ट होने की घटना को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। बात समझे ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तारे जो जितना उनका हाइट होता है उससे ज़्यादा ऊंचाई पर मतलब मालूम पड़ेंगे। ठीक है, वो कैसे, तो चलो यहाँ पर देखो। मान लीजिए कि यहाँ पर बउआ रिया आप खड़ी हैं, ठीक है, यहाँ पर आप खड़ी हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर कहीं इतना दूर एटमॉस्फेयर होगा, आपसे बड़ा तो एटमॉस्फेयर जरूर होगा, है ना। तो देखो आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा है, आपका साइज तो बहुत छोटा होगा ना, लेकिन उतना नहीं मानना है। देखो यहाँ पर कहीं स्टार है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है बाबू, ये तो आपको पता है। अब यहाँ आने के बाद में इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ हर जगह, रिफ्रैक्शन की वजह से ये कुछ ऐसे हमारे तरफ आएगा। बात समझे, हर पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो देखो जब रिया, देखो बाबू, जब आप इसको देखोगे तो हमने आपको बताया था ना कि हम हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, ठीक है। तो यह जो लाइट आपके तरफ आया है, इसके डायरेक्शन में जब आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि यह जो है, यह स्टार यहाँ ना होकर के यहाँ पर है। समझे बउआ, आप गोविंद समझे ना। तो ये होता है एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, ठीक है ना। और देखो ये तो तारे का टिमटिमाना। अब तारे का टिमटिमाना कैसे हम देखेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कहीं हवा डेंस है, कहीं क्या बोलते हैं, कहीं रेयरर है, कहीं डेंस है, कहीं रेयरर है, डेंस है। तो हर जगह पर रेयरर और डेंस होने की वजह से लाइट के स्पीड में भी बार बार फ्लक्चुएशन आ रहा है, लाइट के स्पीड में भी बार बार फ्लक्चुएशन आ रहा है, जिसकी वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जो तारों का जो हम हाइट देखते हैं वो उसके हाइट से किसी और पोजीशन पर देखते हैं। जो पोजीशन उसका स्टार का होता है उस पोजीशन से हम किसी और पोजीशन पर देखते हैं। ये स्टार का रियल पोजीशन है और ये इसका एपरेंट पोजीशन है जो हम लोग देखते हैं। बात समझे ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हम सनराइज और सनसेट को ठीक मतलब कि सूर्योदय और सूर्यास्त के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक देखते हैं। कहने का मतलब है कि जब सनराइज हो रहा होता है तो सनराइज कब होता है, जब यह अर्थ है और अर्थ के समीप, अर्थ के यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन को हम कहते हैं हॉरिजॉन। क्या कहते हैं बउआ, हॉरिजॉन। तो जब हॉरिजॉन से ऊपर चलाता है सन, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सनराइज। और जब हॉरिजॉन से नीचे चलाता है तो हम कहते हैं सनसेट। जब सन यहाँ पर होता है, यानी कि बिफोर सनराइज, सुबह के समय सन जब यहाँ पर होता है तो भी हमको लगता है कि चलो सूर्योदय हो गया, क्योंकि हम लोग सनराइज को देख चुके होते हैं। क्यों, क्योंकि 2 मिनट पहले सनराइज से 2 मिनट पहले हम लोग सनराइज को सीन करते हैं। वो कैसे, तो देखो यहाँ पर सन है, यहाँ हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ से सन से रे ऑफ लाइट आया और वो क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंट हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, कुछ इस तरह से हो गया और यहाँ पर आया। तो जब यहाँ से आया और हम इसको देखेंगे तो हम क्या स्ट्रेट लाइन में देखेंगे ना, यानी कि अब ये सन हमको यहाँ ना मालूम पड़ करके यहाँ पर इस जगह पर मालूम पड़ेगा। और यही काम होगा कब, और यही चीज़ होगा, यही फिनोमेना कब होगा, जब सन सेट हो रहा होता है, यानी कि जब सूर्यास्त हो गया होता है, यानी कि सन यहाँ से यहाँ आ चुका होता है, तब भी यही एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। और क्या होगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट जो जा रहा है, यानी कि सनलाइट जो जा रहा है, यहाँ से बेंट होकर यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ पर जो भी जीव है, जो भी प्राणी है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो सनराइज वो क्या करेगा, वो तो सीधी रेखा में देखेगा, जिसकी वजह से जब हम इसको स्ट्रेट लाइन में लाएंगे तो हमको लगेगा कि सूर्य यहाँ नहीं, यहाँ पर कहीं। बात समझे ना। तो हम क्या देखते हैं बुआ,
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से तारों को टिमटिमाते देखते हैं। तारों का जो एक्चुअल हाइट होता है, एक्चुअल डिस्टेंस होता है, उससे कहीं और हम देखते हैं, हाइट से, उस हाइट से ज़्यादा हाइट पर उसको देखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सनराइज़ और सनसेट को हम टाइम से पहले और टाइम के बाद देखते हैं, यानी कि सनराइज़ एक्चुअल सनराइज से पहले देखते हैं और सनसेट को एक्चुअल सनसेट से पहले बाद तक देखते हैं। समझे?